साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं अपनी खबरों पर। तो खबरों को देने के पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी लोगों का जीवन जो है वो सुखमय व्यतीत हो और आप सभी अपने कार्य को पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ करते हुए अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। ईश्वर आप सभी के जीवन में खुशियां प्रदान करे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। समस्त बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना। बिना समायोजन के कुछ भी नहीं होगा। समस्त शिक्षा मित्र छात्र शिक्षक अनुपात को करते हैं पूरा। अब इस बात को आप सभी समझिए। आज देवीदत्त मिश्र जी की एक पोस्ट आई तो हमने कहा हम अपने साथियों को भी इस बाबत जानकारी देते चले, जो कि काफ़ी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी समझने वाली भी है। समस्त डीएलएड बीएड बंधु, समस्त शिक्षा मित्रों के शुभाकांक्षी एवं विरोधी गण, समस्त नेता एवं अधिकारी कर्मचारी गण, समस्त कोचिंग के संचालक प्रबंधक एवं पत्रकार सभी विशेष ध्यान दें। जब तक यूपी गवर्नमेंट प्रत्येक शिक्षा मित्र को समायोजित नहीं कर लेगी तब तक कोई भी भर्ती नहीं आने वाली है। एकदम तय हो चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए। विधानसभा प्रश्नोत्तर में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत कुल पद थे 4,17,886 पदों के सापेक्ष 79,296 पद रिक्त हैं, जिनमें से 57,405 पद सीधी भर्ती तथा 21,891 पद पदोन्नति के हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत कुल 1,62,198 पदों के सापेक्ष 41,338 पद रिक्त हैं। यह पदोन्नति के पद हैं। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलाते हुए छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार पूर्ण है। अब समझिए इस बात को। उन्होंने स्पष्ट रूप से यानी बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि छात्र शिक्षक अनुपात यानी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक 3,38,590 हैं एवं छात्र नामांकन है 1,49,389 के सापेक्ष छात्र शिक्षक अनुपात 30 और 1 का था एवं 1,43,450 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक 1,20,860 एवं छात्र नामांकन 4,31,803 के सापेक्ष छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 एवं 25,223 अनुदेशक की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 29:1 है, जो कि मानक के अनुसार पूर्ण है। अतः अभी हमें किसी भी प्रकार की भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कुल मिलाकर के भर्ती जो है नहीं आने वाली है। तो ये जो संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ये बयान था और जब बजट पेश कर रहे थे उस समय उनकी ये बातें थी। अब इसमें शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित कर लिया गया और इसमें अनुदेशकों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। आपको हम बताना चाहेंगे, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो जो चीज़ें हैं वो आप सबके समक्ष एक एक चीज़ घटित हो रही है, परंतु आपकी समझ के परे होता जा रहा है। आपको हम बताना चाहेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे सोशल मीडिया पर कार्य करने वाले लोग उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, अब 27 तारीख को अच्छी खबर मिलेगी, 28 तारीख को अच्छी खबर मिलेगी,
29 तारीख को अच्छी खबर मिलेगी। अभी तक तो ये हो रहा था कि बजट सत्र चालू होगा तो अच्छी खबर मिलेगी, अब कह रहे हैं 27 तारीख को अच्छी खबर मिलेगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं और जो हमारे अनुदेशक बंधु हैं, उनसे हम ये भरपूर आशा ही नहीं विश्वास भी करते हैं, अब उनको इन बातों पर भरोसा नहीं रह गया होगा। आपको मैं फिर बता रहा हूं कि 27 तारीख को कुछ भी नहीं होने वाला है, फिर भी आप लोग परेशान हो जाते हैं। अगर इस प्रकार की चीज़ें, मान लीजिए कोई चीज़ नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई या कोई भी मानदेय वृद्धि नहीं हुई, तो आप परेशान हो जाते हो। आप नामालूम उल्टे सीधे सरकार विरोधी कमेंट करना शुरू कर देते हो। अगर सरकार के विरोध में आकर के कमेंट करके आपको कोई फ़ायदा हो जाए, तब आप बताइए सभी लोग कमेंट करना शुरू कर दें। तो सरकार के विरोध में कमेंट करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सरकार के विरोध में आकर के आप जो धरना प्रदर्शन इत्यादि करते हो, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुतेरे बार आपने प्रयास किया, आप देख रहे हैं, जब से समायोजन निरस्त हुआ तब से नामालूम कितने धरना हुआ, कितना प्रदर्शन हुआ, कितने बहनों ने अपने सिर को मुड़वा दिया, लेकिन क्या हुआ? ढाक के दो पात। ऐसे ही आपको हम बता रहे हैं, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आप कृपया परेशान न होइएगा। आप कृपया कुल मिला करके नकारात्मक थिंकिंग न रखिएगा और आप किसी भी प्रकार से उल्टे सीधे कदम उठाने की कोशिश न कीजिएगा। हम आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आप सभी को छात्र शिक्षक अनुपात में सम्मिलित कर लिया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ आपके समायोजन की बारी है। नेप आपका कह रहा है, समझिए इस बात को, एनईपी यानी नेप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी कह रही है कि जो टीईटी और सीटेट पास बंधु हैं, यानी जो टेट और सीटेट हैं, उन सभी को जो है आप नियुक्त कीजिए, यानी उनको नियमित कीजिए। और जो टेट और सीटेट नहीं पास हैं, आपको हम बता दें कि जो टेट सीटेट नहीं पास हैं उनको प्री प्राइमरी में मर्ज किया जाएगा। उसमें प्री प्राइमरी का भी प्रावधान है, तो प्री प्राइमरी में मर्ज किया जाएगा। जो नॉन टीईटी शिक्षा मित्र बंधु हैं उनको प्री प्राइमरी में मर्ज करेगी सरकार, और जैसे जैसे वो टेट और सीटेट निकालते जाएंगे वैसे वैसे उनको जो है समायोजित करती चली जाएगी। आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए। अब डिले हो रहा है, ये अब सरकार का कार्य है, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप लोग ये हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को यथार्थ के धरातल पर लाइए। लोगों तक ये बात पहुँचेगी तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ें गूंजेंगी। आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपके जीवन में बहुत कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसी अप्रैल के जस्ट बाद से शुरू हो जाएगी आपकी सारी प्रक्रिया और आपको एक एक चीज़ दिखाई पड़नी, आभास होना आपको शुरू हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं, टाइम टू टाइम जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। हाँ, इतना अब आप एकदम सुनिश्चित कर लीजिए कि आप भी छात्र शिक्षक अनुपात में गिन लिए गए हैं, यानी आपकी भी गणना छात्र शिक्षक अनुपात में कर ली गई है। और अब तब तक कोई नवीन वैकेंसी नहीं आने वाली है जब तक आप सभी का समायोजन नहीं हो जाता। तो आप सभी परेशान न होइए। और एक बात, इधर टीटी यानी टेट और सीटेट पास लोगों ने एक मुहिम बनाई है, जो पत्र देने की मुहिम बनाई, यानी जगह जगह पर पंपलेट, जगह जगह पर अपनी बातों को रखने के लिए लोगों के बीच ले जाने का कार्यक्रम सुनिश्चित कर रखा है। उन्होंने ये बताया, गुड्डू सिंह से जब हमारी फोनिक वार्ता हुई तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग जो है बहुत जल्दी पहले पत्र व्यवहार से, यानी पहले ज्ञापन देंगे और उसके बाद जगह जगह पर पोस्टर होर्डिंग चिपकाएंगे, और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन करना शुरू करेंगे।
तो इस पर आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी और आदरणीय श्री सुशील कुमार यादव जी, इनके हाथ पांव फूल गए। और यही नहीं, इन लोगों ने एक प्रकार से समझ लीजिए विरोध तो नहीं कर रहे हैं खुल करके, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनका विरोध भी जारी हो चुका है। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दीजिए। अगर ये आमरण अनशन कर रहे हैं तो आप भी इनका सहयोग कीजिए, क्योंकि जो भी उत्तराखंड मॉडल के अनुसार जो भी समायोजन भविष्य में होना है वो बिना टेट और बिना सीटेट के नहीं होना है। तो आप सभी को, जो लोग टीईटी नहीं पास हैं, मैं उन सभी को ये कहूँगा कि आप सभी टेट और सीटेट की तैयारी शुरू कर दें और नेताओं के चंगुल से दूर हो जाइए, नेताओं के चक्कर में ना पड़िए। अगर आपको प्राइमरी में रहना है तो, अन्यथा की दशा में प्री प्राइमरी में तो आप जाएंगे ही, और प्री प्राइमरी में एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा। अब वो कितना दिया जाएगा अभी ये सरकार गुप्त करके चल रही है। और यही नहीं, अभी समायोजन की प्रक्रिया भी गोपनीय रूप से अंदर पत्रावलियों के माध्यम से चल रही है, कोई खुल करके अभी बताना नहीं चाहता है। जब ये सारी चीज़ें, यानी आपके जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, ये जब शुभारंभ हो जाएगी, तब एक एक चीज़ अपने आप आपके समक्ष दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। तो जो भी चीज़ें हैं हम टाइम टू टाइम आपको देने का कार्य करेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए बने रहे हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।